Hello to all other Yes, friends. ma'am. I'm Dr. Deepa. I am a pediatrician and adolescent physician. હું બાળકોની સ્પેશિયાલિસ્ટ અને જે સ્પેશિયલી ટીનેજ બાળકો છે એની સ્પેશિયાલિસ્ટ છું અને સુરતમાં પ્રેક્ટિસ કરું છું. અને આજે મારી સાથે આપણા સિટીના વેલ નોન ફિટનેસ અને સ્પોર્ટ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ અમાનત કાગઝી મારી સાથે જોડાશે અને અમે બંને આજે લાઈવ થઈશું, લાઈવ ટોક કરીશું. ખાસ કરીને જે ટીનેજ બાળકો છે કે જે બહુ જ ઝડપથી અત્યારે એમના બોડીમાં ચેન્જીસ થતા હોય છે અને એ બહુ જ ઝડપથી એમનું ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું હોય છે. તો એવી વખતે અને પર્ટિક્યુલરલી જ્યારે આ કરંટ સિચ્યુએશન લોકડાઉનની છે, જ્યારે ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણની પાસે ઓન હેન્ડ અવેલેબલ નથી, તો ત્યારે આપણે એમને ન્યુટ્રિશનનું એટલે કે એમને સારો સમતોલ ખોરાક કેવી રીતે આપી શકીએ, બેલેન્સ ડાયટ આપણે કઈ રીતે આપી શકીએ, એના વિશે અમે બંને જણા લાઈવ ટોક શો કરીશું. તો હું જે પણ અહીંયા બધા જોડાયા છે તેમને વેલકમ કરું છું ઓન બિહાફ ઓફ ટીન સ્ટોક. અને મનોજબેન, આપણે આગળ વધીએ. થોડો પરિચય Yes, આપું ma'am. અમાનતનો. સોરી, અમાનતનો થોડો પરિચય આપું. She is a fitness and sports nutritionist and she is very well known in Surat, and she is on board nutritionist for national and international athletes, and she has her own she is a director of fitnessmantra.com. Welcome, Amanat. Thank you so much, ma'am. It's lovely to be here with you, ma'am. आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. Am I okay if I communicate in हिंदी और या आपको गुजराती कंफर्टेबल रहेगा? Absolutely okay with Hindi also. डेफिनेटली. सो हम सेशन स्टार्ट करें उससे पहले, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अकॉर्डिंग टू अ डॉक्टर फॉर टीन्स एक जनरल खाना कैसा, एक नॉर्मल खाना कैसा होना चाहिए? आपने है ना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि टीन्स जो है उनका खाना कैसा होना चाहिए. पहली बात करूं कि जब टीनेज फेज शुरू होता है आफ्टर 10 इयर्स, पर्टिकुलरली गर्ल्स जो है 10 इयर्स के बाद बहुत सारे चेंजेस शुरू हो जाते हैं गर्ल्स में. जो बॉयज है उनके थोड़े लेट शुरू होते हैं, तो 11-12 इयर्स के बाद उनके शुरू होते हैं. पर इन बोथ द केस जो 10 से 19 इयर्स का जो अपना फेज है वो बहुत बहुत चेंज वाला और बहुत सारे जो उसमें डेवलपमेंट होते हैं उसका, और रैपिडली ग्रोइंग फेज है इसमें. और आपको पता नहीं हो तो बताऊं कि ये जो 10 से 19 इयर्स एडोलेसेंट फेज कहा जाता है, पर पर्टिकुलरली 10 to 15 इयर्स जो है इसमें आप अपने जो पूरे लाइफ का जो है वो 50% बॉडी वेट गेन करते हो. 25% ऑफ आपकी हाइट जो पूरे लाइफ की है वो अचीव होती है, एंड 50% ऑफ बॉडी मास मतलब जो हमारे मसल्स है वो ये फेज में डेवलप होते हैं. तो ये फेज में डेफिनेटली. न्यूट्रिशन है वो बहुत मायने रखता है. तो एक सिंपल जो छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी. अभी हम लोग ऐसा बोलेंगे कि आपको 15 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए या 30 ग्राम फैट लेना चाहिए, उसमें किसी को कोई मजा नहीं आएगा. तो इन सिंपल, जैसे ये जो ग्रोइंग फेज शुरू होता है, मतलब आपका बच्चा जब प्यूबर्टी के चेंजेस उसमें शुरू हो जाते हैं, तो जो भी पेरेंट्स यहाँ ज्वाइन हुए हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑन एन एवरेज एक बॉय जो है उसका जो डाइट में कैलोरी जाना चाहिए वो एक एडल्ट मेल जितना ऑलमोस्ट हो जाता है. 2200 से 2400 कैलोरी सिडेंटरी लाइफस्टाइल है तो भी उसको जरूरत पड़ेगी, और जो लड़की है तो उसको 2000 से 2100 जितनी कैलोरी जरूर पड़ेगी. तो इसके लिए सिंपल ये रहेगा कि लड़की जो है उसको उसकी मम्मी जितना खाती है उससे थोड़ा सा ज्यादा खाना पड़ेगा, और लड़का जो है उसको उसका पापा जितना खाते हैं उतना खाना पड़ेगा. तो बेसिकली इन लोगों के लिए ये रहेगा कि दे डू नॉट हैव टू स्किप देयर मेजर मील्स, लाइक ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर है वो मिस नहीं करना है. अभी तो सब घर पे है, फिर भी ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टीन्स दे आर वेरी मच बिजी, मतलब रात को बहुत लेट तक वो लोग टीवी या स्क्रीन में इन्वॉल्व रहते हैं, तो सुबह बहुत लेट उठते हैं. और मोस्ट ऑफ द टीन्स मेरे जो आजू बाजू और है मैं देख रही हूँ कि दे आर स्किपिंग देयर ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है और सीधा लंच ही करते हैं. तो आजकल दैट ये इज थोड़ा नॉट. ट्रेंड हो गया है. यस, आपको भी यस. ये बहुत अनुभव. ज्यादा सुबह उठते ही या तो डायरेक्टली स्कूल ट्यूशंस रहते हैं उनके,
या हाँ क्लासेस रहती है, दे जस्ट गो एंड काफी टीन्स ये कंप्लेन करते हैं कि सुबह वी डोंट फील लाइक ईटिंग। एग्जैक्टली exactly. तो ये भी एक रीजन है कि दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्किप ब्रेकफास्ट। पर मैं आपको बताऊं कि टीन्स के लिए ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, ब्रेकफास्ट को हम लोग जो डॉक्टर्स हैं उसे हम ब्रेन फूड बोलते हैं, क्योंकि आपका पेट पूरी रात से खाली है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे रूटीन डेज में यदि आपने 8-9 बजे के बीच में आपका लास्ट डिनर किया हुआ है और सुबह आप 7 बजे या 8 बजे कुछ खाना खाते हो, तो भी उसके बीच में 12 आवर्स का गैप हो गया रहता है। तो आपका पेट इस रात का पूरा खाली है, तो आप कुछ सुबह इवन बिफोर गोइंग टू स्कूल एटलीस्ट कुछ नाश्ता करके जाना है, कुछ तो खा के जाना है। ब्रेन फूड इसके लिए ही बोलते हैं कि इससे ब्रेन काफी एक्टिवेट हो जाता है और ब्रेन को जो डेफिनेटली। चाहिए वो तुरंत मिल जाता है। तो और नेवर वैसे स्किप। भी पूरी रात का जो फास्टिंग होता है, हाँ हम मील मे बी लेट बाय लेट 8 o'clock बच्चे ले लेते हैं, एंड एग्जैक्ट। सुबह में इट्स लाइक 12 hours का क्लॉक हो चुका होता है। सो बॉडी एनर्जी वैसे ही डाउन होती है, एंड देन दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज। एग्जैक्टली दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर स्टडी। सेकंड थिंग, बहुत सारे टीम्स मेरे पास है ना जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ उसमें आते हैं कि एवरी मॉर्निंग दे हैव हेडेक, क्योंकि ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो लाइट हेडेडनेस होना। कई बार आपको देखा होता है टीनेज गर्ल्स जो होती है ना स्कूल में, उनको गिडीनेस होती है, वो गिर जाती है, फेंट हो जाती यस है, यस। काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एटलीस्ट 3 मेजर मील और इन बिटवीन इफ नीडेड 3 स्मॉल स्नैक्स वो लोग ले सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जो है वो उनको खाना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो भी उनकी थाली है वो जितनी हो सके उतनी कलरफुल बनानी है। जब भी हम कुछ भी यस खाते हैं तो हमारी थाली जो है ना, वो जितनी आप उसमें जितने कलर्स ऐड कर सकते हो वो कीजिए। लाइक आप एक मिल्क का प्रोडक्ट ले लिया है जैसे दही या छाछ, जो हमारे गुजराती घर में और वैसे भी सब लोग दही छाछ अभी गर्मी का मौसम है आराम से खा भी सकते हैं। तो ये वो व्हाइट हो गया, दाल आपकी रेड हो गई, आपकी रोटी हो गई, फिर उसके साथ जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लिए और थोड़ा सलाड्स वगैरह ले लिए। तो ये आपका जो सुबह का लंच हुआ वो हो गया। ब्रेकफास्ट के लिए बताऊं तो हो सके उतना फ्रेश और होममेड ब्रेकफास्ट जो है, और वो जो हमारे ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है वो ही काफी है यदि ये लेते हैं तो। उसमें थोड़ा चेंजेस करके भी ले सकते हैं, जैसे आलू पोहा के बदले आप वेज पोहा बना दिया है, वेज इडली खा सकते हैं, कोई भी मूंग दाल चिल्ला इस टाइप का खा सकते हैं जो लोग नॉन लेकिन वेजिटेरियन। आजकल जो दिक्कत देखने में आ रही है मैम, मैं पर्सनली जो बच्चे मेरे पास आते हैं और मैं देखती हूँ, तो पेरेंट्स एक चीज कंप्लेन करते हैं कि ये बच्चे ज्यादातर पैकेज फूड पसंद करते हैं। यू नो, ओट्स भी खाने हैं अगर, तो दे ट्राई कि सफोला का मसाला ओट्स ले लें। दे वांट टू हैव सीरियल्स, तो उन्हें वो ऑर्गेनिक नहीं चाहिए, उन्हें वो पैकेज चाहिए। सो उसको कैसे डील करेंगे? नहीं, इसमें क्या होगा कि आप जितना पैकेज फूड खाते हो ना, ये ठीक नहीं है। जो रिपीटेड रिपीटेड पैकेज फूड खाते हैं तो वो नॉट एट ऑल हेल्दी, क्योंकि पैकेज फूड में बहुत सारा हाई शुगर, हाई सॉल्ट एंड समटाइम्स हाई ट्रांस फैट भी रहता है। सेकंड थिंग, इट कंटेन्स लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव, लॉट ऑफ एडिटिव्स और पेस्टिसाइड्स भी कई बार रहते हैं। तो वो ओवरऑल जो बॉडी के लिए जरा भी ये नहीं है, हेल्दी जरा भी नहीं। तो अभी जो है, अभी क्या होता है कि बच्चे भी जैसे बाहर उनका जो पर्टिकुलरली टीनेज जो है, उनका जो बाहर खाना खाने जाने का था, लाइक उनका जो आउटडोर में वो अभी टोटली बंद हो गया है। तो वो अभी सबका मारा जो है वो पैकेज फूड पे चला गया है। पर यस। इसलिए मैं पेरेंट्स को ये बोलूंगी कि सबसे पहले तो आप ये फ्रीज में और घर पे उसकी थोड़ी अवेबिलिटी भी कम कर दो। आप घर पे भर भर के लंबे लंबे वो पैकेट्स ला के छोड़ दोगे तो नेचुरली आपके पास अवेलेबल है तो आपका बच्चा खाने वाला ही है। तो आप यस। उन एक बार तो उनको साथ में रखो, उनके साथ बैठ के फैमिली मील प्लान बनाते हैं और उनसे बात करते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है। हम लोग एकदम से उनको मना नहीं कर सकते कि आपको टोटली पैकेज फूड नहीं खाना है। ओके, आप वंस एंड वीक या ट्वाइस अ वीक ऐसा कुछ भी खाना है तो खाएंगे। आपको बहुत ये कुरकुरे पसंद है या चीज, ये कोई भी ऑनियन वाली के ये कोई
वेफर्स ज्यादा पसंद है, तो यू आर अलाउड टू ईट एटलीस्ट 1 और 2 पैकेट्स इन वीक, पूरे वीक में, एवरी डे नहीं। उसके बदले आप घर पे आप बोलो कि क्या नाश्ता आप चाहते हो, तो वही नाश्ता उनको यदि खाना है तो उसके लिए मम्मी थोड़ा पहले से अरेंज करे। अभी ऐसा है कि पूरा दिन हमारे यहाँ शॉप्स खुली नहीं रहती है, मॉर्निंग में ही थोड़े घंटे के लिए हमें टाइम मिलता है, तो वहां पे भी आप अपने टीम्स को उठाओ और बोलो कि यदि ठीक है हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि कल ये बनाना है, तो आज आप जाके ये चीज पहले खरीद के लाओ, तो वो उनको यस, उसमें इन्वॉल्व इन्वॉल्व कर, करना है बच्चों को। इवन इन प्रिपरेशन ऑल्सो आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं कि यू जस्ट हेल्प मी विद दिस, तो हम साथ मिलके ये चीज बनाते हैं। जब आप उनको ये चीज लाने में, फिर उसको कुकिंग करने में उनकी हेल्प लेते हो, उनको एक पहले तो जो अपना जो प्लान बनाते उसमें भी आप जब उनको इन्वॉल्व करते हो, तो देर आर मोर चांसेस कि वो आपकी बात सुनेंगे, वो इसमें आप जो बोलोगे वो खाने के लिए थोड़े रेडी हो जाएंगे। यस, इस पे मैं हमेशा पेरेंट्स से ये कहती हूँ कि आप जब बच्चों को खिला रहे हो तो इंग्रेडिएंट जो होता है उसके बेनिफिट बताइए, तो उसे एग्जैक्ट, याद भी रहेगा कि अगर कैरेट खा रहे हो तो इसमें बीटा कैरोटीन है, या आपको शायद इतने टेक्निकल टर्म्स नहीं पता है तो आप बता सकते हैं कि आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो दे विल रिकॉल एंड दे कैन ईट, दे विल एक्सेप्ट द फूड। अभी एक्सेप्टेंस थोड़ा सा कम हो गया है बच्चों का फॉर दीज फूड्स, एंड दे लाइक टू ईट मोर ऑफ द पास्ताज और द पैकेज्ड थिंग्स। तो हम इस तरीके से थोड़ा सा उन्हें पुश जरूर से कर सकते हैं। दूसरा यस कभी मैम। बन हुआ पास्ता या मैगी इस टाइप का कुछ खाना भी है, तो थोड़ा उसको कभी मतलब खाना भी है तो थोड़ा उसको और हेल्दियर वर्जन भी बना सकते हैं, कि मैगी है, एडिंग मोर ऑफ द वेजिटेबल्स। यस आप ऐड कीजिए बहुत सारे वेजिटेबल्स, और जैसे जब भी फूड खाना है ना, तो उसके पहले उसको कुछ ये कीजिए कि पहले आप थोड़ा सा फ्रूट खा लीजिए, या तो एक ग्लास भर के नींबू शरबत पी लीजिए, तो बाकी जो खाना है ना, वो जो फास्ट फूड वाला जो जंक फूड या पैकेज फूड है वो थोड़ा खाना कम हो जाएगा। तो इस पर तरह से भी अभी बच्चे आजकल कर सकते हैं। आजकल क्या हो गया है मैम कि आप देख रही होंगी, आपकी अगर टीन्स है, जैसे मेरी बेटी टीन है, तो दे हैव एक्सेस टू मोबाइल, दे हैव एक्सेस टू लैपटॉप्स। सो यूट्यूब देख लिया, इंस्टा देख लिया, तो आजकल ट्रेंड चल रहा है बिकॉज क्वारंटीन चल रहा है, तो एवरीबडी इज मेकिंग अ लॉट ऑफ डिशेस फैंसी, और फिर लोग उसको पोस्ट करते हैं, उसकी रेसिपी पोस्ट होती है। देन वो फोटोग्राफ्स इतने टेम्पटिंग होते हैं, वो देख के हमारे भी घर में डिमांड्स होती है कि चलो आज जैसे बीच में डेलगोना कॉफी का ट्रेंड चल रहा था, फिर कभी ब्राउनीज का ट्रेंड चल रहा है। सो दीज थिंग्स आर अकॉर्डिंग टू मी अ लॉट ऑफ शुगर लोडेड, अ लॉट ऑफ मैदा लोडेड। सो हम टीन को, बिकॉज ये टेम्पटेशन है, तो इस टेम्पटेशन को उनको किस तरीके से कैसे आप काउंसिल करोगे? नहीं, मैंने जैसे सबसे पहले बताया ना कि आप अपने आप डिसीजन लेके मत रख दो कि बस अभी नहीं खाना है, ऐसा करोगे तो वो टीन्स मानने वाले नहीं है। सो ऑलवेज आपका जो डिसीजन है ना, उसमें टीन्स को पार्टनर बनाओ, उसको अपने साथ रखो। लाइक मैं थोड़ी मेरी बात करती हूँ, मुझे 15 इयर्स की एक बेटी है, अभी मतलब मेरे साथ अभी है, मेरा बेटा है वो बड़ा है, वो 3 इयर्स में पढ़ रहा है। तो उस बेटी जो है उसके साथ हमने थोड़ा डील किया हुआ है कि एवरीडे मॉर्निंग जो है वो तो हमारा जो रूटीन घर पे खाना बनता है वही हम खाएंगे, जो गुजराती घर में बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद एंड छाछ, तो ये हमारा फिक्स है कि उस पे हमारा ये बनेगा। शाम के टाइम पे यस वी नीड सम वैरायटी, तो उसमें ऐसा रखा है कि 5 में से 2 डेज लाइक सैटरडे संडे, बिकॉज आई एम वर्किंग, मैं अभी भी मेरा प्रैक्टिस चालू है, तो आई डोंट टाइम ड्यूरिंग वीकडेज। तो वीकेंड में हम लोग कुछ अच्छा सा डिश बनाएंगे, आप ढूंढ के रखो कि कौन सी डिश बनानी है, उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसकी लिस्ट बना के रखो। उसको जैसे आज शनिवार को बनाना है, फ्राइडे तक में आपको सब चीजें लेके आइए घर पे रख दीजिए। और जब भी ये चीज बनाते हो, सपोज उनको ब्राउनी खानी है और बना, तो पेरेंट्स एक ध्यान रखें, और खास करके मम्मियाँ, फिर हमारी भी क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा बना के रख देते हैं, फिर 2-3 दिन तक चलेगा, नो डोंट डू दैट, लिमिटेड पोर्शन में ही बनाइए। तो क्या होगा कि आप खाने का पोर्शन भी लिमिटेड हो जाएगा, तो जो भी आप मैदा वगैरह खा रहे हैं ना वो कम हो जाएगा। और
इवनिंग में भी कैसे है कि बाकी के जो 5 दिन है उसमें भी 2 से 3 दिन तो अपना जो रूटीन खिचड़ी कड़ी है, भाकरी शाक है, इस टाइप का है। 1-2 दिन आप उनका चॉइस का भी ऐसा बना के दो जो हेल्दी है, पैकेज नहीं है पर हेल्दी है। जैसे छोले चना आपने पराठा बना दिया, उसके साथ थोड़ा दही ले लिया, आपका वो हेल्दी रहेगा। टीम के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसा खा सकते हैं पर उनको टेस्टी भी लगता है। तो टेस्ट और हेल्थ वो दोनों हम साथ में मेंटेन करेंगे। और मेन मेरा पेरेंट्स से ये कहना है कि आप अपने टीम को ये सब चीज में इन्वॉल्व कीजिए। आप अकेले यस, उनका जितना इन्वॉल्वमेंट होगा उनका सिलेक्शन बढ़ेगा, एंड दैट वे दे विल लर्न व्हाट इज हेल्दी एंड व्हाट इज नॉट हेल्दी। यस। यस। लेकिन जैसे आजकल कितना ये हो रहा है ना कि वेजिटेबल्स भी लिमिटेड मिल रहे हैं, फ्रूट्स भी दो चार तरीके के मिल रहे हैं, तो एक मोनोटोनी हो जाती है। फिर जैसे हमारे बच्चे भी घर में फिर ये हो जाते हैं कि मम्मा ये रोज रोज का सेम नहीं खाना, सो नाउ वी नीड वेराइटीज। अभी वेराइटीज में आपको पता ही होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट दे आस्क इज मेकिंग अ जंक, हम्म। इवन दो यू मेक इट होम बट इट्स गोइंग टू बी अ जंक, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाता है। सो इन दिस केस टीन्स को, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑन टीन्स, लाइक आई डोंट डील मच ऑफ टीन्स, बट बहुत डिफिकल्ट होता है उन्हें समझाना, अदरवाइज दे बिकम रिबेलस। तो एग्जैक्टली। इन केस में मैं उन्हें कैसे, मोनोटोनस खाना है तो एवरीडे उनको कैसे कन्विंस करेंगे कि बच्चा यही खाओ? नहीं, इसमें दोनों चीज कर सकते हैं। देखो, अपना जो न्यूट्रिशन बना है, मतलब बैलेंस डाइट भी लेना है, तो आप इसमें जितनी वैरायटी ऐड कर सकते हो ना, वो कर अभी भी कर सकते हैं। विथ लिमिटेड रिसोर्सेज अभी भी कर सकते हैं। आई एग्री कि जो फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो हमें अभी लिमिटेड मिल रहे। कई बार ऐसा होगा कि जैसे सुबह हमने कुछ लाना रह गया और फिर वो पूरे दिन मिलता नहीं, वो नेक्स्ट डे ही मिलेगा। तो उस केस में यस। हम लोग जो हमारी ट्रेडिशनल आइटम जो थी ना, जो हमारे दादा दादी है, हमारे जो पेरेंट्स थे, उनके दादा दादी थे, वो लोग जो खा रहे थे ना, वो भी अभी बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर आपको देखने को मिल सकती है और यस। भी हम लोग वो कर सकते हैं। तो आप जो है वैरायटी, एक तो नंबर वन की वैरायटी इज द की। सेकंड थिंग की जो ट्रेडिशनल आइटम है वो हम लोग रूटीन में बनाते नहीं थे, बिकॉज वी डोंट हैड अ टाइम, और हमको ये सब कभी अच्छा भी नहीं लगता था। पर बहुत सारी ऐसी चीज है ना जो हमारे बुजुर्ग लोग खाते थे, हमने फिर धीरे धीरे उसको छोड़ दिया था, तो वो हम अभी इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर दूसरा ये कि हर रोज जैसे आप एक एक ही रोटी बना रहे हो, या तो गेहूं के पराठे या रोटी या इस टाइप का ही बना रहे हो, तो उसमें भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आज है कि मूंग दाल के चिल्ले बना दिए, एक दिन जो है तो आपने डोसा या उत्तपम इस टाइप का बना दिया, तीसरे दिन जो है कि आप उसमें रागी ज्वार ये सब चीजें भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो उससे भी क्या एक होगा, क्वेश्चन आया है मैम। टूट द जाएगी आप। क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन है नीचे ऊर्जा काउंसलिंग की तरफ से कि ओबीज चिल्ड्रन होते हैं, उनका एपेटाइट कैसे आप कंट्रोल करवाओगे? ओबीज चिल्ड्रन की डिमांड भी थोड़े ज्यादा होते हैं, मे बी हार्मोनल इश्यूज और समथिंग। मे बी इसमें क्या होता है, यदि एक लेवल से ज्यादा उनकी ओबेसिटी बढ़ गई तो उनको थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। तो उसकी इन दैट केस दे हैव लॉट ऑफ, मतलब उनको बहुत भूख लगती है, और मतलब पूरे दिन उनको यही लगता है कि हमें कुछ खाना है, हमें कुछ खाना है। ये और जब खा और दूसरा कि ओबेसिटी तभी आई है कि कहीं ना कहीं सीडेंटरी लाइफस्टाइल थी, आपने पहले बहुत जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हो, जो नई न्यूट्रिशियस है वैसी चीज, या फैट बहुत ज्यादा ले रहे हो, चीज है पनीर इस टाइप का जो बहुत ज्यादा खा रहे हो, वही बच्चे ज्यादातर ओबीस होते भी है। तो यहाँ पे शुरुआत ही ऐसी करनी है कि उनको भी थोड़ा एक फिक्स रूटीन पहले बना के दीजिए। पेरेंट्स को भी ये है कि एक फिक्स रूटीन तो थोड़ा सा रखना ही है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे सुबह हम लोग स्कूल चालू थी तो 6 बजे ही उठते थे, तो अभी भी 6 बजे ही उठना है। ठीक है, आप पर एक डिसाइड करो कि 8 से 9 के बीच हम उठ जाएंगे। उठ के हमारा जो रूटीन है ये इस तरफ रहेगा कि पहले तो इन जैसे ये जो भी सब ओबीज बच्चे हैं, तो सबके लिए, मतलब ओवरऑल टीन्स के लिए भी, और जो ओबीज है या तो जो वेट थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं ये लॉकडाउन के पीरियड में, सबके लिए कि ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। अभी गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो जितना हो सके पानी है वो खूब सारा पीना है। वी एडवाइज टीन्स कि आप एवरी अवरली 1 गिलास पानी पीजिए।
उठ के भी पहले जो है वो शुरुआत जो आप अपने दिन की करते हो तब भी वो नींबू पानी के साथ आप कर सकते हैं। सो उसके डू बाद यू सजेस्ट इनका जो पानी होता है उसमें थोड़ा सा सिनेमन डालना चाहिए? लाइक आई ऑलवेज सजेस्ट सिनेमन डालना चाहिए फॉर इंसुलिन कंट्रोल। फॉर इंसुलिन कंट्रोल एज वेल एज वो थोड़ा सा है ना मेटाबॉलिज्म भी आपका फास्ट करता है, तो यस, दैट यस। टू बर्न कैलोरी। तो वो आप सिनेमन या तो सिनेमन पाउडर डाल के उसको थोड़ा सा बॉईल करके वो भी पी सकते हैं। दैट इज वेरी गुड, मतलब उससे मैंने खुद ने भी ये अनुभव किया है कि डेफिनेटली आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा फास्ट होता है। एंड ये खाली टीन्स के लिए नहीं है, दोज वुमेन हु आर हैविंग मेनोपॉज टाइम उनके लिए भी ये बहुत काम करता है। तो आप दिन का यस। अच्छे से वार्म वाटर उसमें लेमन और ये There is one question somebody is asking me कि is IF safe for teens? I will never say intermittent fasting for teens. उनके हम्म, पास हमसे काफी ज्यादा चीजें करने को है। दे हैव टू स्टडी, दे हैव टू कीप देयर माइंड एक्टिव। हमारा ब्रेन है, उसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। एंड अगर आईएफ का करने का एक तरीका होता है, यू हैव टू सेट दैट स्टेट ऑफ द बॉडी। वो टीन्स के लिए पॉसिबल ही नहीं होता बिकॉज उनका इतना नॉलेज ही नहीं होता या वो इतना समझेंगे ही नहीं। इन बिटवीन वो कहीं ना कहीं से स्नैक करेंगे। दैट मीन्स दे विल स्टार्ट स्टार्विंग इंस्टेड ऑफ फास्टिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टार्विंग एंड फास्टिंग। सो एग्जैक्टली। नेवर आस्क योर टीन्स के आपको लिमिट करना है। इंस्टेड रिप्लेस देयर फूड लाइक हाउ मैम इज सेइंग। धीमे धीमे आप उसकी हैबिट चेंज करिए। एक दिन में भी कोशिश ना करिए। आई ऑलवेज से एक दिन में सब कुछ बंद कर दिया और कल से यही करना है, डोंट डू दैट। टुडे आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट दिया है, कल दूसरा वैरायटी दीजिए। धीमे धीमे उसकी हैबिट बनेगी। एक दिन में उन्होंने ये स्टार्ट नहीं किया, एक दिन में खत्म भी नहीं करेंगे। आई एम सो 100% विथ यू, क्योंकि टीन्स जो है ना वो दे आर, मैंने पहले ही मेरी जो टॉक है उसमें सबसे पहले बता दिया कि दे आर, दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेज ऑफ द लाइफ। तो उनको डेवलप, जो उनकी बॉडी जो डेवलप कर रही है उनके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो नॉट एट ऑल एडवाइस फॉर द टीन्स। और दूसरा कि जो हेल्दी ईटिंग पैटर्न है वो अभी से डेवलप होती है, तो ये जो है वो पूरी लाइफ लॉन्ग टीन्स के साथ रहती है, क्योंकि ये पीरियड ऐसा है कि जो भी आप हैबिट अभी फॉर्म करते हो, चाहे कुछ अच्छी है चाहे कुछ बुरी है, पर वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है। तो प्रिफरेबल यही रहेगा पेरेंट्स के लिए कि अभी से उनको हेल्दी ईटिंग पैटर्न डेवलप कराए, नॉट ओनली फॉर टीन्स। आपके छोटे बच्चे हैं, 5 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, तो सबके लिए ये लागू होता yes, there is a question in है। nephrotic syndrome and taking steroids for हम्म a young teen. हम्म लॉन्ग टाइम से वो स्टेरॉइड पे है और उन्हें नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। व्हाट काइंड ऑफ अ डाइट डू यू सजेस्ट? बिकॉज आई बिलीव स्टेरॉइड्स पे है तो काफी बॉडी फूला हुआ भी होगा। क्या हुआ भी होगा। तो इनको जो है, देखो जो बैलेंस डाइट टीन्स के लिए चाहिए वो इनको भी चाहिए। पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो है वो सॉल्ट जो है, और पर्टिकुलरली जब आपका बच्चा स्टीरॉइड्स पे है तो उसको लो सॉल्ट थोड़ा डाइट देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वाटर रिटेंशन और ज्यादा होगा और शरीर और ज्यादा फूल जाएगा। तो यस। थोड़ा प्रोटीन आप कितना प्रेफर करते हो मैम नेफ्रोटिक के लिए? पार्डन सर। अगर कोई नेफ्रोटिक पेशेंट है तो हाउ मच प्रोटीन डू यू प्रेफर उन्हें लेना चाहिए? जो नॉर्मल टीन है उसके लिए जो है वो 25 to 30 ग्राम चाहिए। तो नेफ्रोटिक दे आर लूजिंग प्रोटीन इन यूरिन, तो उनके लिए जो है वो नॉर्मल से एटलीस्ट 15 to 20% ज्यादा प्रोटीन उनको लेना ज्यादा, पड़ेगा। बिकॉज आई हैव सीन जिन्हें नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स होते हैं इवन इन अडल्ट, वो लोग एग्जैक्ट, प्रोटीन कम कर देते हैं। दे हाँ। बिलीव के प्रोटीन विल हैम्पर, जबकि जितना स्टडी मैंने किया है कि प्रोटीन विल नॉट हैम्पर योर यू नो किडनीज। तो वो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। नहीं, वो सो प्रोटीन उनका रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी। और दूसरा कि प्रोटीन आप ज्यादा लेते हो, थोड़ा सा कार्ब्स एंड फैट कम करते हो, तो जो फूल जाने की पॉसिबिलिटी है ना ये स्टेरॉइड की वजह से, वो भी जी, थोड़ी कम। राइट। वेरी नाइस सजेशन, आई बिलीव वो फॉलो कर पाएंगे।
यस। मैम, ये जो आजकल ये हो रहा है ना कि घर पे हैं बच्चे, लेट लेट उठते हैं, लेट लेट सोते हैं, मेरे खुद के ही बच्चे बड़ा लेट सोते हैं एंड बहुत लेट, तो उनका वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो सेट ही नहीं हो पा रहा है। बिकॉज ऑफ दैट सम डे दे टेक ब्रेकफास्ट एट 10 o'clock, तो सम डे इवन 1 बजे भी लेते हैं। और डू यू थिंक कि इसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म हैम्पर होगा? बिकॉज ये डेफिनेटली। लॉकडाउन काफी लंबा चलने वाला है, स्कूल्स भी लंबी नहीं खुलने वाली है। नहीं, सुन लो कि सपोज लॉकडाउन जो खुलेगा वो फेज वाइज खुलेगा, एंड स्कूल्स मोस्ट प्रोबेबली, मुझे मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने बताया कि सितंबर से शुरू होगी। यस, मतलब लास्ट फेज। हाँ, तो अभी मई पूरा बाकी है, जून जुलाई एंड अगस्त 4 मंथ्स और है। और इवन इफ यदि खुल भी गया है, लॉकडाउन खुल गया, पर स्कूल्स आर द लास्ट थिंग टू ओपन। क्योंकि आज ही मैंने पढ़ा कि ये जो JEE की एग्जाम है वो भी जुलाई एंड में शायद होगी, ऐसा अभी शायद है, वो भी फिक्स नहीं है, डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। तो अभी से उनको भी है ना, ये सब चीजों के लिए उनको प्रिपेयर कीजिए कि आपका लाइफ अभी ये है। अभी जैसे 22 मार्च से लेके 5 मई तक तो हमने बहुत जल्द से मान लिए हैं, बट नाउ स्टार्ट हैविंग सम, एक प्रोटोकॉल आपको रखना ही है कि भाई ये हमारा रूटीन रहेगा। दूसरा, थोड़ा जो स्क्रीन टाइम है वहां पे आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इतना इतना सारा स्क्रीन टाइम हो गया है बच्चों का, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे बच्चे रहते हैं, चाहे वो मोबाइल यूज यस। कर रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड, वॉटेवर, पर वो बहुत ज्यादा हो गया है। इन और एक खासियत ये है कि टीन्स जो है ना, उनका बाय डिफॉल्ट भी थोड़ा जो स्लीप साइकिल है ना वो लेट हो जाता है। तो जैसे हम लोग पहले 10 बजे उनको सुला देते थे और वो आराम से सो सकते थे, तो बाय डिफॉल्ट भी उनको 11-12 बजे ही नींद आती है। पर उसके बाद भी आप 2 बजे तक, 3 बजे तक आप देखते रहते हो, तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। तो जो बच्चे के जो भी गैजेट यूज कर रहे हैं उन पे जो ऐप आती है वो डाल दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप कितना स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हो। टीनेज में मैक्सिमम 2 आवर्स स्क्रीन टाइम अलाउड है, अकॉर्डिंग टू सो आप 2 hours बोल रहे हो तो दैट इज वेरी लेस, बिकॉज 2 hours तो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। सो आई थिंक दिस पॉइंट हैज टू बी नोटेड कि हम 2 का 3 करें, लेकिन 13 ना करें। नहीं, 13 ना करे। दूसरा, डे यस। टाइम उनको फिजिकली एक्टिविटी कुछ तो करा, कुछ घर पे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। और आप तो खुद एक स्पोर्ट्स की एक्सपर्ट है, मतलब स्पोर्ट्स जी। न्यूट्रिशनिस्ट है, को पता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है, जो फिजिकल एक्टिविटी का कितना इम्पोर्टेंट है। तो चाहे आपका यस। बच्चा 2 साल का है, 12 साल का है, या आप खुद 42 ईयर्स के हो, फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। आप फिजिकली एक्टिव रहते हो तो रात को जो क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है वो भी बहुत इम्प्रूव हो जाती है, और रात को अच्छे से नींद आएगी तो पूरा दिन आप फ्रेश फील करोगे। तो छोटी छोटी यस। बातें, मेक सम रूटीन, लिमिटेड स्क्रीन आवर्स, डू फिजिकल एक्सरसाइज या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर अ डे। तो ये सब जो छोटी चीज मिला के एक फिक्स रूटीन बनाना है। और अभी से बच्चों को क्या है, थोड़ा प्रिपेयर भी करना है कि दिस इज एकदम ये कुछ नॉवेल सिचुएशन है जो सदियों के बाद एक बार आती है, जो हम फेस कर रहे हैं। तो यही हमारे लिए भी ऐसा मौका है कि हम कितने स्ट्रांग है, हम कितना हमारे खुद पे डिसिप्लिन कर सकते हैं, ये दिखाने का टाइम है। तो गिव देम चैलेंज कि आप कितना कर सकते हो ये परिस्थिति में से, तो दोनों होगा, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, दे लाइक टू एक्सेप्ट चैलेंज। तो वहां पे कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी। तो अपना डेफिनेटली दैट्स अ वेरी गुड सजेशन, आई थिंक वो कर सकते हैं। और बच्चों को वैसे भी पसंद होता है कि आप उनको कुछ नया टास्क दें। दे। हाँ। यस, डेफिनेटली। देर इज अ सम क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड आपके लिए ये है। श्योर मैम, आई वुड लव टू आंसर। प्रैक्टिस करती हूँ एज ए पीडियाट्रिशियन एंड एडोलेसेंट फिजिशियन। तो मैं बहुत सारे एडोलेसेंट जो बॉयज एंड गर्ल्स है वो मेरे पास आते हैं, एंड पर्टिकुलरली जो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव है ना, उनके मम्मी पापा का ये मम्मियों का बहुत ये रहता है कि इनको क्या खाना खिलाए, कैसे खिलाना है, राइट। तो 2-3 चीज है कि कभी ये लोग पूछते हैं कि वे प्रोटीन देना इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिकॉज यू मैम, आर इन स्टूडेंट्स, those who are yes, doing. yes, I have been planning for the sports children who plays national and international as well.
बट एक कॉमन पॉइंट कहूंगी कि देर इज नो सच थिंग इन स्पोर्ट्स डाइट एज वन साइज फिट्स ऑल, क्योंकि ये प्लानिंग हमें करना पड़ता है देखते हुए कि उसकी एज क्या है, एक्टिविटी कौन सी है। देर आर डिफरेंट स्पोर्ट्स दैट नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, उनकी इंटेंसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग क्या है, कितने दिन कर रहे हैं वो, उनका बॉडी साइज क्या है, उनका गोल क्या है, ये सब मिला के हम करते हैं। लेकिन अगर इन जनरल मुझे अगर उन्हें कोई टिप्स देना है, तो ऑब्वियसली जितना नॉर्मली भी हम प्रोटीन पे हमेशा स्ट्रेस करते हैं, तो स्पोर्ट्स के बच्चों का प्रोटीन नीड उससे काफी ज्यादा हायर होता है, क्योंकि वो जनरल एक्टिविटी करने के बाद अपना एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, तो उनका मसल ज्यादा ब्रेक डाउन होता है, राइट। सो उनका प्रोटीन कंटेंट इन एवरी मील, इवन विद द स्नैकिंग, जैसे अगर आप फ्रूट भी दे रहे हैं तो उसके साथ आप नट्स दे दीजिए। एग्जैक्टली। सो एवरी मील, इवन स्नैकिंग में उनका प्रोटीन हायर होगा। सो प्रोटीन कैन बी एनी थिंग्स, यू नो, नेचुरल आप लो जितना बेटर है, हम हमेशा कहते हैं। तो सो एग्स है, मिल्क है, योगर्ट है, नट्स है, नट्स बटर्स है, बीन्स है, लेंटिल्स है, टोफू पनीर है, नॉन वेजिटेरियन है, दे हैव फर्स्ट क्लास प्रोटीन एज चिकन और फिश दे कैन टेक। अदर देन दैट उन्हें कार्ब्स लेना होता है अराउंड देयर वर्कआउट, लाइक वी ऑलवेज गिव प्री एंड पोस्ट एंड ऑलवेज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। नाउ व्हेन आई से क्यों, ये जब मैं कह रही हूँ ना, वो इसलिए कि ये जो बच्चे होते हैं ज्यादातर स्पोर्ट्स में उनका वेट कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इफ वो कुछ भी खाएंगे तो वेट शूट होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट, एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्लोली रिलीज करेगा उनके लिए एनर्जी भी, सो उन्हें लॉन्ग टाइम एनर्जी रहेगा। सो इन दैट केस दे कैन टेक ब्राउन राइस और ओट्स और किनवा है या सीरियल्स है, या इवन स्वीट पोटैटो इज अ वेरी गुड प्री वर्कआउट दैट वी ऑलवेज गिव। चना है बॉइल्ड, दीज आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रूट सर्विंग्स उन्हें लेने ही, एटलीस्ट 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स फॉर देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स का ट्रेल बना के रख सकते हैं। एवरी मील शुड हैव वेजिटेबल। सब्जी हम बनाते हैं तो ज्यादातर लेडीज उसको ओवर कुक कर देती है, उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। फॉर दीज पीपल दोज न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसे कम पकाइए, या हो सके उतना सैलेड फॉर्म करिए, या जस्ट अ सॉटे वेजिटेबल्स और समथिंग, आप उसके उन्हें हैबिट करिए। प्रोटीन का सोर्सेज मैं बता चुकी हूँ। हेल्दी फैट्स आर इम्पोर्टेंट। सो नट्स है, नट्स बटर्स है, इसमें काफी हेल्दी फैट्स होते हैं। ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, घी यूज कर सकते हैं। इनके लिए ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ दे कैन टेक इट फ्रॉम द फिश सोर्स, ओके, अदरवाइज उसे सप्लीमेंट करना जरूरी है इनको। आयरन रिच फूड, सो सुबह में एक स्मूदी दे सकते हैं जिसमें आप स्पिनच, बीटरूट, कैरेट जो सीजन वाइज अवेलेबल है, सिट्रस डाल दिया। सो अभी पाइनएप्पल अवेलेबल है, ऑरेंज अवेलेबल है, तो वो उसका एक स्मूदी बना के आप उन्हें दीजिए। सो इट विल हैव अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर दैट एंड गुड टू स्टार्ट। वो फुल भी रहेंगे एंड हेल्दी एक रहेगा उनके लिए। आपने वे प्रोटीन के बारे में मुझे पूछा। एक्चुअली क्या है ना, वे प्रोटीन को बदनाम किया गया है। एट नो पॉइंट आई रिपीट दिस इज ट्रू बाय एनी मीन्स। वे प्रोटीन इज कंप्लीटली सेफ फॉर एनी एज। इनफैक्ट 4 years ऑनवर्ड्स दे सकते हो। जस्ट दैट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए उसकी नीड कितनी है। जैसे अगर मेरे बच्चों की नीड नेचुरल प्रोटीन से खत्म होती है तो आई डोंट नीड टू सप्लीमेंट इट। लेकिन शायद वो प्योर वेजिटेरियंस है, उनका प्रोटीन कंटेंट उतना पूरा ही नहीं हो पा रहा है, उनकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, तब हम उन्हें सप्लीमेंटेशन देंगे। या कोई सेंसिटिव बच्चा है जिससे गट इश्यूज है और उसे प्रोटीन खाने पे गट में प्रॉब्लम होती है, तो उसको सप्लीमेंट करना पड़ता है। Exactly. तो वे प्रोटीन इज कंप्लीटली सेफ। इनफैक्ट लेना ही चाहिए फॉर दोज जो नेचुरल फूड में प्रोटीन नहीं लेते हैं। एंड प्रोटीन इज अ वेरी गुड स्टार्ट ऑफ अ डे। हमेशा डे कार्ब की जगह प्रोटीन से स्टार्ट करिए, तो आपका इंसुलिन भी धीमे धीमे रिलीज होगा, आपका पेट देर तक भरा रहेगा। सो आप जल्दी जल्दी खाएंगे नहीं दूसरी मील्स। सो एवरी मील में अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन फॉर द स्पोर्ट्स बच्चे। फुलनेस देता है। यस, इनफैक्ट वे प्रोटीन में थोड़ा नट बटर डाल के वो आप उसमें पानी ना डालिए, सिर्फ वे प्रोटीन का स्कूप, नट बटर
आप डाल के बच्चों को ट्यूशंस पे दे दीजिए, जिनके लॉन्ग आवर ट्यूशंस होते हैं। सो इन बिटवीन जब उनको भूख लगती है, वो बाहर जाके या वड़ा पाव खाते हैं या बाहर जाके वेफर का पैकेट। फॉर स्पोर्ट्स के बच्चे दिस इज लाइक अ पॉइजन। मेरे अच्छा। स्पोर्ट्स के बच्चे बहुत इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, दे कैरी दैट टिन, और वो उसको पानी डाल के दे हैव इट, और वो उसको बहुत फुल रखता है, एनर्जी भी देता है, वो बहुत फोकसली स्टडी कर पाते हैं। दिस इज वेरी गुड टिप्स। इवन मुझे भी अभी ये अच्छा जान के लगा। दूसरा ये था कि ओवरऑल जो टीम है, जो टीनेज में आते हैं बच्चे, मैंने आपको बताया कि जो फास्ट डेवलपमेंट होता है, तो ऐसा जो उनकी है ना, कैल्शियम रिक्वायरमेंट, आयरन रिक्वायरमेंट एंड कैलोरिक रिक्वायरमेंट प्लस प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ये बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब ज्यादा होती है। और मोस्ट ऑफ द टीन्स जो है वो अभी एम्प्टी कैलोरी ज्यादा लेते हैं। जैसे यस। कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया, जंक फूड ले लिया, जिसमें एंटी कैलोरी ज्यादा रहती है, प्रोटीन्स विटामिन वगैरह थोड़े कम रहते हैं। तो और जो बच्चे पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो उनकी तो जो रूटीन डेवलपमेंट फेज की जो रिक्वायरमेंट है, वो उसके साथ वो स्पोर्ट में इतने एक्टिव है, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। तो हाउ वी कैन बैलेंस ये थिंग, एक तो ये मेरा क्वेश्चन है कि हम बैलेंस कैसे करेंगे एनर्जी और प्रोटीन एंड ये रिक्वायरमेंट को। And second thing, do they require any supplements like on regular basis? Do they require any supplements? यस, सप्लीमेंटेशन की जहां बात आ रही है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स सप्लीमेंट, बट लाइक मैम आपने बताया, स्पोर्ट्स का बच्चा है तो उसकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, जो आपको Yes. पता है कि अगर ज्यादा वो दूध भी पी लेंगे तो वो अब्सॉर्ब नहीं होगा, अवर गट Hmm. हैज एन अब्सॉर्प्शन इशू, तो उसको सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो हम साइकिल करते हैं, 3 मंथ्स 1 मंथ गैप, 3 मंथ्स 1 मंथ गैप फॉर एनी Okay. सप्लीमेंट। उन्हें B12 का भी रेगुलर हमें सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है, बिकॉज Hmm. ये सारे मल्टीवाइट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो जल्दी अब्सॉर्ब नहीं होते बॉडी में। एंड इन बच्चों में हम नॉर्मल बच्चे की तरह वेट नहीं कर सकते कि धीमे धीमे होगा, बिकॉज दे हैव अ रिकवरी फेज एज वेल। सो इनके लिए सप्लीमेंटेशन करना ही है। बिसाइड्स D3 इवन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। विटामिन सी ऑल्सो दे नीड टू। विटामिन सी वो नेचुरल फूड से आराम से ले पाएंगे, नींबू ऐड कर दिया आपने काफी चीजों में, सिट्रस फ्रूट्स हो गए। बट जैसे आप एनर्जी और खाने की बात कर रहे थे, तो उसमें यही है कि उनके हेल्दी पैटर्न्स ही हम चेंज करेंगे ना। मैंने आपको जैसे बताया कि इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक, शिफ्ट देम टू हेल्दी स्मूदीज। स्मूदीज की Exactly. इतनी वेराइटीज, इतनी रेसिपीज एंड हेल्दी रेसिपीज यूट्यूब पे है। इवन आई पोस्ट ऑन माई फेसबुक पेज, एज मेरा फेसबुक पेज है एज अ फिट मंत्रा सूरत। जो लोग उस पर फॉलो करेंगे, मैं हमेशा एक टेम्पलेट पोस्ट करती हूँ विद डिफरेंट रेसिपीज। कभी ओट्स के साथ कोई स्मूदी हो गया, कभी पीनट बटर के साथ हो गया, कभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हो गया, एंड दे आर वेरी टेस्टी, ट्रस्ट मी। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, देन हैविंग एम्प्टी कैलोरीज। तो वी हैव टू शिफ्ट देम बाय मेकिंग देम अंडरस्टैंड। आप उनके हाथ से टिन ना लीजिए, उनको पढ़ के बताइए, दिस डजंट हैव एनीथिंग दैट विल बेनिफिट यू। एंड आजकल तो बहुत इजी है ये चीज करना। फॉर मी, अगर मैं देखूं तो टीवी इज एन आइडियल फॉर यंग चिल्ड्रन। तो वो लोग देखते हैं, अच्छा उसका फिजिक बहुत अच्छा है। इवन मेल्स के लिए बॉयज भी देखते हैं कि अच्छा मुझे ऐसे मसल बनाने, ये वो। सिंपली आपको यही बताना है कि वो ये खाते हैं, सो यू टर्न ऑन दिस थिंग्स। सो आपके लिए ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, और हैबिट तो ऐसे छूट जाती है, जिस तरह डेवलप होती है उसी तरह छूट जाती है। इट टेक्स 21 days ओनली टू बिल्ड अ हैबिट। सो To पेरेंट्स change. की कंसिस्टेंसी, यहाँ पे पेरेंट्स के लिए एग्जाम है। पेरेंट्स के लिए एग्जाम है, आई टोटली एग्री विथ यू। और दूसरा कि टीनेज जो है ना, वो बहुत लंबा नहीं सोच सकते हैं कि अभी मैं ज्यादा फैट खाऊंगा, आगे जाके मेरे को डायबिटीज होगा ना, ब्लड प्रेशर होगा ना, ये प्रॉब्लम होगा, वैसा वो नहीं सोच सकते। जनरली व्हाट आई डू, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मैं जी। उनको बोलती अच्छे से पानी पियो। नहीं तो पानी नहीं पीते हो तो आपकी स्किन ग्लो नहीं करेंगी। इफ यू विश कि आपकी स्किन अच्छे से ग्लो करे, तो आपको पानी पीना बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग, आप हेल्दी खाते हो, ये सब जो जंक फूड और वो कम खाते हो, तो पिंपल्स नहीं होंगे। तो उनको यस। है ना, पिंपल्स का ज्यादा कंसर्न रहेगा रादर देन कि आगे जाके ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या ये उनको ओबेसिटी की वजह से कुछ हार्ट अटैक आएगा, वो उनसे उनको बहुत लेना देना नहीं रहता है। तो आपने जो बोला कि टीवी में, और लड़के हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई आपको मसल बनाना है तो ये आप कीजिए। तो ये सब जो चीजें हैं,
ये पेरेंट्स भी घर पे अपने बच्चों के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो धीरे धीरे यस। जो है उनका जो हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन जितना होगा, हेल्दी ईटिंग पैटर्न डेवलप होगा, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन अ लॉन्ग लेकिन वे। ये हेल्दी ईटिंग पैटर्न सिर्फ घर के लिए नहीं होता। बच्चे ट्यूशंस जाते हैं ना, ज्यादातर पेरेंट्स उन्हें पैसे देते हैं। दैट पैसा इज नॉट गोइंग टू बाय देम। हेल्थ। निकाल के उन्हें एक टिफिन दे दीजिए, दैट टिफिन विल हेल्प देम, हाँ। राइट। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए। अगर आपके बच्चे की हेल्दी हैबिट करनी है और उनकी हेल्थ चाहिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल, द ये चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इवन फॉर स्कूल लंच बॉक्स ऑल्सो। मैं बहुत सारी स्कूल में सेशन लेने जाती हूँ टीनेज के लिए, और कई बार ऐसा होता है कि उनकी रिसर्च होती है तो मुझे चांस मिलता है कि बच्चे कैसा कैसा खाना लाते हैं। मैंने इतने सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि सीधे जो पैकेट रहते हैं ना कुरकुरे के या कुछ भी चिप्स के, वो ही लंच बॉक्स में भरे रहते हैं। तो यस। लंच बॉक्स जो है वो भी उनके लिए एक ब्रेकफास्ट वाला चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉट ओनली इन ट्यूशन, स्कूल में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पेरेंट्स को भी थोड़ा हम बताना चाहेंगे कि आप जो है वो जो रूटीन अपना खाना है ना, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो थोड़ा कि 5 मिनट में ये बता दूं कि जो ये दो क्वेश्चन नीचे है, हाँ वो अगर हम पहले ले ले तो, बिकॉज आई डोंट नो हाँ माई सेशन माइट एंड। गुड वाइटामिन डी सोर्सेज फॉर 11 ईयर ओल्ड किड, एक ये हम्म क्वेश्चन है। फिर एक पूछा गया था कि हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड फॉर द 5 years ओल्ड चिल्ड्रन। हम्म विटामिन D3 जो है वो पहले तो अपनी स्किन में बनता है ना, तो स्किन के लिए जो है आपको सनलाइट जब आपके स्किन में एब्जॉर्ब होती है तो बनता है। तो जो भी बच्चे हैं ग्रोइंग किड्स है, उनको एटलीस्ट 15 मिनट से लेके हाफ एन आवर तक सनलाइट में एक्सपोज होना है। और वो भी जो यूवी लाइट होती है उसमें, मतलब आपका जो सुबह का जो, अभी तो क्या है बहुत गर्मी सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाती है, तो आप 7 से लेके 10 बजे के टाइम तक में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट्स तक आपके बच्चे को सनलाइट में एक्सपोज होने दीजिए। और दूसरा कि ये लोग जितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उतना उनका जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन मॉर्न में है वो बढ़ता है। और तीसरा, मैं एक आपको ये टिप्स देना चाहूंगी कि ये जो लोग बच्चे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, उसकी वजह से जो बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है ना वो हेम्पर होता है। होता और है। हाँ, तो ये जो चीज है वो जितनी अवॉइड कर सके वो आप कर सकते हैं। यस, विटामिन डी। इसमें आई वुड लाइक टू ऐड ऑल्सो, विटामिन डी के लिए आप जो सीरियल्स अगर बच्चों के लिए खरीदने की हैबिट रखते हैं फॉर ब्रेकफास्ट, तो हमेशा देखिए वो फोर्टिफाइड हो, एग्जैक्टली। सो दैट अगेन विल हेल्प। एंड एग योक होता है जिसमें विटामिन डी होता है। नॉर्मली फूड से विटामिन डी नहीं आता है, विटामिन डी सन विटामिन, बट देन विटामिन डी इज इन टू जो आर्टिफिशियली डाला जाता है फोर्टिफाइड फूड्स में, एंड एग योक हैज अ गुड अमाउंट ऑफ विटामिन। So, and then comes the question, ma'am, for you. What diet would you suggest in sinusitis for 15 years old boy? साइनोसाइटिस तो एक अपना जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, वो भी Yes. क्रोनिक इन्फेक्शन जब होता है तो ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसमें एक अपनी जो मान्यता है ना कि ठंडा नहीं खाना है, तो दैट डिपेंड्स कि आपकी तासीर प्रकृति कैसी है उसको देख के आप चले, राइट। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं कि अभी उन्होंने कुछ भी ठंडा खाया और नेक्स्ट डे उनको स्नीजिंग शुरू हो जाता है, मतलब दे आर एलर्जिक टू। एलर्जिक हो सकता है कि जो ठंडा है उसकी नहीं है, पर अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं प्रिजर्वेटिव या एडिटिव्स, उससे भी एलर्जी हो सकती है। तो ऐसे बच्चों के Yes. लिए सबसे पहला सजेशन ये रहेगा कि जितना बहुत ज्यादा कोल्ड जो है वो, मतलब आइस कोल्ड इस टाइप का जो खाना है वो अवॉइड करे। वो लोग जो है जितना दिन में हो सके 5 से 6 बार वार्म वाटर जितना पीते हैं वो भी अच्छा रहता है। और जितना ये प्रिजर्वेटिव वाला फूड है, जो जो भी प्रिजर्वेटिव वाला फूड है जो आपके बॉडी को एलर्जी कर सकता है, वैसे फूड से ये लोग दूर रहे। बाकी जो इसमें विटामिन सी ऐड करिए,
यस। For sinus, I always add vitamin C, either the fresh fruits or vitamin C supplement. At least 1500 mg मैं देती हूँ for building their immunity, along with omega 3. तो इनसे इनका काफी साइनस में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है. यस, विटामिन सी डेफिनेटली हेल्प। और अभी जो सिचुएशन है उसके लिए भी विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना जो है इट इज अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो यस वहाँ यस यस. इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए विटामिन सी। और अभी जैसे इज लेमन, बहुत सारे अपने पास फ्रूट्स आ भी रहे हैं, जो फ्रूट्स में से भी मतलब नेचुरल सोर्स से भी हमें मिल सकता है। यस. डेफिनेटली. सो somebody ask कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स डालना चाहिए. यस, विटामिन डी आपको सप्लीमेंट डालना पड़ेगा अगर आपका बच्चा धूप में बहुत जाता नहीं है. एंड शायद उसका आपको पता ही चल जाएगा उनकी स्किन से. स्किन पे धब्बे धब्बे होंगे, लाइक इवन टोन नहीं होगा, बच्चे का बोन ग्रोथ इतना नहीं होगा. सो इन दैट केस आस्क योर पेडियाट्रिशियन टू ऐड इन द विटामिन डी सप्लीमेंट्स. उसका साइकिल होता है, आप कर लीजिए, वो दिक्कत नहीं है. हाँ, सो आई दैट इज। थिंक मैम वी माइट एंड हियर. वो ऑटो एंड हो जाएगा. उससे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी हियर, फॉर गिविंग अ लॉट ऑफ इनसाइट्स ऑन टीन्स हेल्थ. सो नेक्स्ट टाइम जो बच्चे मेरे पास आएंगे, सो मुझे पता रहेगा कि उन्हें कैसे काउंसिल करना है. नहीं, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड ऑल्सो। एंड आई एंजॉय टॉकिंग टू यू। मुझे भी बहुत सारी नई नई चीजें जानने को मिली, तो मुझे भी बहुत मजा आया। और हमारे थैंक फोर्टी यू सो फाइव मच. वो खत्म हो गए, वो पता ही नहीं यस. चला। यस, तो एक्चुअली इसीलिए आई हैड टू स्टॉप यू कि ये ऑटो बंद हो जाएगा. हाँ। यस. सो फॉर अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन, मेरा नाम अमानत कागजी है. एंड राइट नाउ आई हैव ज्वाइन फ्रॉम माय पर्सनल अकाउंट, बट पीपल हु वांट्स टू हैव अपडेट्स एंड हु वांट्स टू फॉलो मी, मैं पर्सनल अकाउंट पर रिक्वेस्ट नहीं लेती. प्लीज फॉलो मी एट फिट मंत्रा सूरत. आई विल राइट डाउन ऑल्सो, सो यू कैन हैव ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं हमेशा पोस्ट करती रहती हूँ. एंड मैम आप अपना भी डिटेल्स दे दीजिए. यस, मेरा अभी जो है, मैं टीम स्टॉक करके एक ये एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स है उसके लिए ये चलाती हूँ वेबसाइट। और मैं एडोलेसेंट फिजिशियन हूँ। अपने सूरत में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड एडोलेसेंट फिजिशियन है। आई एम। यस. एंड मैं भटार रोड पे मेरा मृदुल चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट क्लिनिक है। और एक मैं वामा वेलनेस सेंटर पे भी एडोलेसेंट प्रैक्टिस करती हूँ। तो आपके लवली. आपके बच्चे को या पेरेंट्स को कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि मेरा टीम मेरी सुन नहीं रहा है, मुझे उनको ब्रॉटअप करने में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई टीन्स अभी ये प्रोग्राम देख रहे हो और उनको लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज रहती है जो हम हमारे पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, और हमें इसके लिए कुछ हेल्प चाहिए, तो साइंटिफिक वे में कुछ भी हेल्प इस टाइप की चाहिए, तो एनीवन कैन कांटेक्ट। आई एम स्टिल, अभी भी मेरा क्लिनिक है वो सुबह शाम एक एक घंटा मैं अभी जाती हूँ और पीक चालू ही। डेफिनेटली आई थिंक इस सेशन के बाद काफी लोग उमड़ने वाले हैं. यंग, स्पेशली गर्ल्स दीज डेज फेस अ लॉट ऑफ डिप्रेशन. मैंने पर्सनली बहुत गर्ल्स जो आती है उनको डिप्रेशन में देखा है बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी. एग्जैक्ट। सो एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है ओबेसिटी से. पीसीओडी. हाँ। अभी आजकल मैं पर्सनली बहुत फीमेल्स देख रही हूँ, इंक्लूडिंग द यंग टीन्स, जिन जो पीसीओडी लेके आ रहे हैं. पहले ये इतना नहीं होता था. वंस इन ब्लू मून सुनने में आता था अच्छा पीसीओडी है. अभी तो इट्स वेरी कॉमन, एंड पहले ये छुपाया जाता था. अभी हाँ। पीपल फील फ्री टू से बिकॉज ये हर घर में है. सो इसको कैसे एग्जैक्ट। डील करें? इट इज गोइंग लाइक एपिडेमिक. एग्जैक्टली। अभी मैं भी बहुत सारी गर्ल्स देख रही हूँ जिस जो मेरे पास आती है। 70% गर्ल्स को कई बार जो प्रॉब्लम लेके आती है उसमें से 70% गर्ल्स पीसीओडी या पीसीओएस रहता है। तो आपने बोला कि पहले इतना नहीं था और अभी बढ़ा है। रीजन ये है, इट इज टोटली और डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर लाइफस्टाइल। तो यस. जो हमारे लिटरेचर जहाँ पे भी है ना, जितने भी लिटरेचर हम लोग जो साइंटिफिक लिटरेचर है, उसमें सबसे पहले जो हाउ टू हैंडल पीसीओडी या आपके उसके प्रॉब्लम्स कैसे उसको डील करे, या इसके जो उसके जो अनवांटेड कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं पीसीओडी की वजह से, लेके बहुत सारे उनको पिंपल्स हो जाते हैं, फिर ये ब्रेड और मुस्टेक एरिया में फेशियल हेयर. फेशियल हेयर आ जाते हैं, फिर यहाँ पे ब्लैकनिंग हो जाता है। तो और फिर आगे जाके मतलब उनके पीरियड्स बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं।
ये सब चीजों की वजह से भी गर्ल्स है ना, लिटरली मेंटल उनको बहुत सारे प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब प्रॉब्लम हो जाते हैं। दे आर पुटिंग वेट बहुत, उनके जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस ऐसे हो जाते हैं कि वो जल्दी से बॉडी वेट उनका गेन हो जाता है। तो उसकी वजह से बॉडी इमेज इश्यू उनको बहुत सारे हो रहे हैं। तो वो भी एक यस, इसी डिप्रेशन का वजह से कारण डिप्रेशन बहुत हो रही है। है। यंग इसकी वजह गर्ल्स आर कमिंग, जैसे मैं रिसेंटली एक 10th स्टैंडर्ड की लड़की को देख रही थी, शी डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल एंड ट्यूशन, वो अवॉइड कर रही थी। पेरेंट्स लेके आए कि ये ऐसा क्यों कर रही है। सो समटाइम्स यहाँ केस में मैंने ये भी देखा था कि पेरेंट्स भी उसे ब्लेम कर रहे थे, अरे दूसरे बच्चों को देखो। So I feel that is a very wrong practice to compare your child with somebody else. Instead आपके बच्चे से बात करके आप उसे समझिए कि उसे कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, एंड हेल्प देम। हेल्प देम, उस केस में सपोर्ट मैंने ये देखा था। देम, सपोर्ट देम, उनको ये रियलाइज कराइए कि हम तेरे साथ है। तो तीन जो पीसीओडी का मैनेजमेंट है ना, इसमें एक ही सबसे पहला आएगा कि हेल्थ, एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, वो सबसे पहला आएगा। तो इसमें भी हम लोग जो सबको बोलते हैं कि डाइट में जो है वो थोड़ा आपने जैसा बताया था कि जितना हो सके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए, प्रोटीन जो है वो थोड़ा आप बढ़ा दीजिए। ओवरऑल जो कैलोरी कंटेंट है आपका बॉडी का, मतलब आपका पूरे डे का, वो कम करना है। दूसरा, ये लोग बेचारे बहुत सारा एक्सरसाइज भी करते हैं, फिजिकली एक्टिव कई बार रहते हैं, मतलब तो भी उनका वेट लॉस जल्दी नहीं होता है बिकॉज ऑफ और हार्मोनल चेंजेस। तो यस। जैसे नॉर्मल गर्ल है जो 45 मिनट एक्सरसाइज की और उसका महीने में सपोज 1-1.5 किलो वजन या 2 किलो वजन कम हो गया, हो सकता है पीसीओडी वाले का सिर्फ हाफ केजी ही वेट लॉस होगा। तो भी आपको हेल्दी लाइफस्टाइल छोड़ना नहीं है, आपको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल बच्चों से ज्यादा करनी पड़ेगी। तो डोंट हेजिटेट, अभी तो टाइम है, तो आप कर सकते हैं। थर्ड थिंग, आपके पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो गए हैं, मोर देन 3 मंथ्स हो गए कि आप ऐसे 3 टाइम्स हो गया कि आप पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आपके गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन को मिलके आपका साइकिल रेगुलर कराइए, आप हार्मोनल ट्रीटमेंट लीजिए। तो ये 3-4 चीज जो अपने ध्यान रखते हैं, तो पीसीओडी में से भी हम आप इन बाहर निकल। पीसीओडी के जो पेशेंट्स होते हैं, मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि इफ टेकन टू एक्सरसाइज यू ऐड इन वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। इन कार्डियो करिए एक लिमिट में, बट एनहांस योर वेट ट्रेनिंग कैपेसिटी। सो इससे उनका फैट लॉस ज्यादा होगा, बिकॉज इनको वेट लॉस में दिक्कत होती है, एंड बॉडी अच्छा शेप में आएगा। सो हाँ, दिस वाज वन टिप फ्रॉम माय साइड फॉर पीसीओडीज। एंड पीसीओडी के लिए मैं और भी एक चीज हमेशा कहती हूँ कि स्टार्ट विथ योर डे विथ अ स्पून ऑफ अ घी टू मेंटेन योर इंसुलिन लेवल। सो वो आपको सटाइटी देगा और पूरा दिन क्रेविंग नहीं करवाएगा। पीसीओडी वालों को क्रेविंग बहुत होती है। एग्जैक्टली, बहुत क्रेविंग होती है बिकॉज दे आर फेसिंग इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो उसकी वजह यस। से उनको ये जो कार्ब्स खाने की, मतलब मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है, एवरी टाइम यस। उनको स्वीट टूथ बोलते हैं ना, इस टाइप का रहता है। तो ये अब मुझे भी एक अच्छी टिप जानने को मिली, आई विल नाउ सजेस्ट टू माय पेशेंट्स आल्सो। Thank you so much. Thank you. So it was lovely having you here, ma'am. And the session was really good. And thank you everyone for joining us here, those who gave us your time, and hope आपके questions काफी address हुए होंगे. So you can follow ma'am at Teens Talk by Dr. Deepa, and you can follow me at Fit Mantra Surat for the further updates. And keep in touch. किसी को कुछ भी question है, don't forget to shoot the DM to us, and we would love to answer you people. Right? Thank you so much, ma'am. थैंक यू, बाय। आई Yes. Bye. Bye, you everyone. and thank you Bye. everyone for joining us. Yes, we are getting good reviews. People are happy. चलो good, किसी को फायदा हो जाए। I hope कितने लोग follow ही कर ले। नहीं नहीं, करेंगे। सी बिकॉज टिप्स तो देने वाले बहुत है, दिन में 50 लोगों के सेशंस चल रहे हैं, मैं पर्सनली भी अटेंड कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। पर आप उसको इम्प्लीमेंट कितना करते हो, वो हाँ, अब्सॉर्ब जब करोगे ना, तभी वो फायदा होने वाला है, सुनने से फायदा नहीं होने वाला है। जो इसके लिए आपने सो आई बताया था, होप। कि 21 दिन तक एक की एक चीज फॉलो करो, देन इट विल मेक अ हैबिट। यस, इट इज 2190 का हमेशा कहा जाता है, 21 days टू मेक अ हैबिट एंड 90 days टू मेक अ लाइफ स्टाइल। सो होप कि सब ऑल राइट। होगा सबको।
and thank you. So soon we plan another session for other sector of my reach for the young girls. And I will definitely get in touch with you, ma'am. It was lovely having you here. Okay, bye. Yeah, thank you. Bye.